तो चोरी करेगा तो पार तो होबे करेगा, 500 पार होगा चोरी करेगा तो। चोरी कौन कर रहा है वैसे? बीजेपी कर रहा पूरा। बीजेपी चोरी कर रहा है। सारा सिस्टम को कैंसर की तरह गला दिया है, ये पूरा सिस्टम को कैंसर की तरह गला दिया है। बुरा बताएंगे तभी तो इनको कोई देगा कुछ वोट। आपको लग रहा है क्या ये अलायंस जो बनाया गया है, इंडिया अलायंस नाम इसका रखा गया है, कह रहे हैं कि भाई ये अलायंस मोदी हटाओ देश बचाओ लोकतंत्र की रक्षा के लिए अलायंस बनाया गया है, मजबूत है ये अलायंस? अरे भाई पूरी पार्टियां पूरे भेड़ बकरी सारी इकट्ठे हो रही है, एक शेर किसी के काबू में नहीं आ रहा, सीधी सी बात ही है। और ना आएगा मोदी, जब तक लड़ेगा वही जीतेगा। उसके बाद योगी जी हैं, मतलब बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो हारने वाला हो, मेरी नज़र में तो ये। ये राहुल गांधी की यात्रा को आप जो है एकदम कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं उसे जानता ही नहीं भाई मैं। एग्जैक्टली बिल्कुल मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें कुछ प्रोज भी हैं, उनके कुछ कॉन्स भी हैं, लेकिन प्रोज ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। फॉर एग्जांपल टेररिज्म कितना कम हुआ है, इंटरनेशनली जो हम फॉरेन अफेयर्स में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, 5th लार्जेस्ट थी। ऐसे ही आर्टिकल 370 वाली बात आ रही है। उसके बाद टेररिज्म मेन, उसके बाद जैसे यूपी गवर्नमेंट में, यूपी में फॉर सबसे ज़्यादा तो बात यही है कि जो लेडीज़ का जो था यूपी में, अगर हम यूपी का सबसे ज़्यादा देखें तो योगी सरकार आने के बाद फीमेल्स आर सेफ टू मूव इन द सोसाइटी। लाइक वो निकल सकते हैं, पहले हम निकल नहीं सकते थे। पहले अगर हम ये देखें तो एक मुझे लैक लगता है हिंदुत्व को बचा रहे। आई एम ऑल्सो हिंदू। मोदी जी के जाने के बाद योगी जी हैं, अभी मोदी जी 15 साल रहेंगे। पर क्या तानाशाही कर रहे हैं और कब तक चलाएंगे तानाशाही की सरकार? जब तक पब्लिक चाहेगी, जब तक पब्लिक चाहेगी, कोई तानाशाही नहीं है, सब गलत बात है। क्या कह रहे हैं आप? मजा आ रहा है तानाशाही में। अगर ये तानाशाही है तो चलती रहनी चाहिए बिल्कुल, कोई दूसरा तर्क ही नहीं है। हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। ये कह रहे हैं भाई रोजगार की बात नहीं हो रही है, कुछ और बात। अंधभक्ति रहूंगा। अगर ये अंधभक्ति है, ये अगर तानाशाही है तो तानाशाही चलती रहे भाई। कह रहे भाई चुनाव ही खत्म कर देंगे देश में, चुनाव ही नहीं होगा। जो चीज जो बीजेपी कर सकती है वो कर ले, जो करेगी अच्छा करेगी, हमारे लिए तो अच्छा हो रहा है। राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। अगर विपक्ष चीज को बुरा नहीं बताएगा तो इन्हें वोट कौन देगा? कुछ तो बुरा बताएंगे उसको ये। मैम क्या नाम है आपका? दीपिका परशर। कहाँ से दीपिका? मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। यस। दीपिका 24 के चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के 10 साल लगभग समाप्त हो रहे हैं। ये जो 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड है, जो कार्यकाल रहा, कैसे देखते हैं आप? बट एज अ ह्यूमैनिटी वी शुड टेक देम अलोंग। ये बात ठीक है बिल्कुल कि जैसे पॉप अप कर रहे हैं अभी, जैसे चल रहा है ये धर्म की राजनीति करते हैं मोदी, धर्म के नाम पर राम को जो है, भगवान राम को बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया गया है। इस तरीके से हो रहा है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, ये मस्जिद तोड़ के बनाया गया, तो भाजपा एक वोट बैंक के लिए कर रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर मोदी राम मंदिर बना रहा है तो वी शुड नो। हम थोड़ा सा अगर करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे तो उधर मस्जिद भी बन रही है, उसको बस लोग जो है ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं। तो उसको अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो वो एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। उनके हर एक, देखो कोई भी इंसान होता है, उसके अंदर कमियां भी होती है, खामियां भी होती है और पॉजिटिव्स भी होते हैं। बट आज के दिन एज अ हिंदू, एज अ मुस्लिम, हमें इससे अच्छा लीडर नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो न्याय की डिमांड कर रहे हैं बार बार कि देश में जो किसान है उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, अडानी अंबानी को पैसा जा रहा है, जो गरीब आदमी है वो कमजोर, उसको एकदम स्थिति खराब कर दी है, अडानी अंबानी को पैसा जा रहा है, सब कुछ बेच रहे हैं मोदी। लुक, हम सिर्फ राहुल गांधी पे नहीं जाएंगे। अगर हम पूरी आइडियोलॉजी पीछे से देखें, मनमोहन सिंह से अच्छा आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं मानती हूँ। उन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए जितना भी काम किया है, मैं तो मानती हूँ कि उनसे अच्छा हमारे लिए इकोनॉमी से रिलेटेड कोई था ही नहीं। पर एज अ मोदी सपोर्टर आई एम अ मोदी सपोर्टर, आई एम सेइंग इट प्राउडली। पर उसको ऊपर लेके गए ना मोदी जी। उन्होंने क्या, एक कहावत होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 रुपये आपके पापा जोड़ के गए हैं, उसको 50 तक लेके जाना तो आपके हाथ में है ना। आप उसको अगर आप उसको 2, अगर 5 से 2 बना दिए तो सत्यानाश है। लेकिन 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 उन्होंने अगर हमारी इकोनॉमी को फॉर एग्जांपल 5,000 पे छोड़ा है मनमोहन सिंह ने, उन्होंने 50 लाख उनका बनाया है, तो दैट्स अ प्रोज। सो उसको, उस बात को हम ऊपर लेके जाएंगे। 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना बिगुल बजा चुके हैं और ये ऐलान कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव में इस बार भाजपा एनडीए का गठबंधन 400 के पार सीटें लेकर आएगा। वही भाजपा अपने आप पर ही दावा कर रही है कि 370 के पार वो सीटें लेकर के आएंगे, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये जनता ही बता पाएगी। 24 के चुनाव से पहले हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पर बार बार हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर यह आरोप भी लगा रहे हैं कि वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से नहीं आते हैं, घांची हैं, तेली हैं, लेकिन ओबीसी का चोगा पहन के घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री 24 में ओबीसी का वोट बैंक लेने के लिए ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। कितनी सच्चाई लगती है आपको राहुल गांधी के बयान में? बिल्कुल, राहुल गांधी जी के बयान में कोई भी सच्चाई नहीं है। वो अपने दुनिया को भ्रमित करते हुए घूम रहे हैं। जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की जो गारंटी है, वो गारंटी मोदी जी ने आज तक किया है, जो गारंटी लिया है उसको पूरा किया है।
पूरा किया है। बिल्कुल ये मोदी की गारंटी पे भरोसा है क्या? बिल्कुल भरोसा है मोदी की गारंटी पे, देश को भरोसा है, जनता को भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ताहिर है। कहाँ से आप? मैं कश्मीर से हूँ। ताहिर भाई कश्मीर से आप। हमने कश्मीर का माहौल देखा, वहाँ 370 हटी, यहाँ भाजपा कह रही कि हम 370 सीटें पार कर लेंगे। ये मोदी जी का नेतृत्व लग रहा है मजबूत है क्या? नहीं, मोदी जी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है क्या? बहुत बढ़िया है। लेकिन मोदी जी के सामने इस बार चुनावी माहौल थोड़ा चुनावी माहौल में मोदी जी आ रहे हैं 24 में, उनको कोई नहीं रोक सकता। और 400 पार का जो बोले हैं 400 पार होगा। 400 पार होगा लग रहा है भाई साहब, 400 पार होगा तो बीजेपी का। चोरी करेगा तो पार तो होबे न करेगा। 500 पार होगा चोरी करेगा तो। चोरी कौन कर रहा है वैसे? बीजेपी कर रहा पूरा। बीजेपी चोरी कर रहा है। सारा सिस्टम को कैंसर की तरह गला दिया है। ये पूरा आरोप सिस्टम लगा को रहे हैं कैंसर की तरह गला दिया है। अभी वहाँ आपका कहाँ का चुनाव हुआ था? मेयर का चुनाव जो हुआ था क्या? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। फिर उसमें क्यों घोटाला किया? बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवा रहा है? नहीं, वहाँ बैलेट पेपर की समस्या, मतलब आप कह रहे हैं बैलेट पेपर का। हाँ, कुछ भी कर ले, ये चोरी करके 400 सीट। हमको पता है, हमें पता है कि ये 400 चीज मेरा है, ये 400 चीज मेरा है। ठीक है, किसी तरह से हम ले लेंगे, पैसा दे के ले, घूस दे के ले, कुछ भी कर, डरा धमका के तुम्हारे घर में ईडी घुसा देंगे, पीटी घुसा देंगे, छापा लगवा देंगे, समझे? ईडी सीबीआई का कह रहे कि भाई ये डरा धमका के भाजपा सीटें लेने की बात कर रही है। 400 नहीं 500 पार हो जाएगी अगर ये बैलेट पेपर में करवाए तो हार जाएंगे। अलायंस बन चुका है, राहुल गांधी बड़ा चेहरा है, लगातार यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तानाशाही की बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। लग रहा है ऐसा है माहौल? नहीं, देखो ऐसा है, लोकतंत्र की हत्या की अगर बात वो कर रहे हैं जो भी विपक्ष के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उचित भी है। वो कैसे है, अभी केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला था कि ये जो पदाधिकारियों को ये बदल सकते हैं। इन्होंने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश ला के दिखा दिया इन्होंने। आप एक बात बताओ, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सरकार नहीं मान रही, तो ये तो तानाशाही चल रही है। तानाशाही तो कह रहे हैं। दिल्ली में जो सरकारी विजिलेंस के अधिकारी थे, सर मेरी बात सुनिएगा, सरकारी विजिलेंस के अधिकारी थे, सौरभ भारद्वाज जी उनकी फाइलें गायब कर रहे थे जैसे ही वो आए थे, क्योंकि शराब नीति में उनका एक बड़ा रोल है। सर IAS अधिकारी ने रिपोर्ट दी है, नवीन नाम है उसका। सर एक मेरी बात सुनिए, दिनेश अरोड़ा भी जेल में है क्या? नहीं है? आप समझे इस बात को, शराब नीति की फाइलें गायब कर रहे थे वो, तभी इनको अध्यादेश लाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के राज्यपाल की ताकतें। ये सवाल भी तो पूछो कि जो कांटे बिछाए जा रहे हैं जो वो क्या होगा, उनका क्या होगा? मैं आप आता हूँ सर, बिल्कुल। ये सिर्फ ऊपर खाओ चल रहा है, अडानी अंबानी ऊपर होते जा रहे हैं, जमीनी स्तर पे। सवाल मेरा आपसे ये भी है, खड़गे साहब जब ये कहते हैं कि भाई ये देश में आखिर चुनाव हो रहा है, मोदी अगर जीत के आते हैं तो देश में चुनाव खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सहमत है इस बात से? लग रहा है ऐसा होगा? नहीं, देखो सुनो, ये तो आप देख रहे हैं उदाहरण के तौर पर इस चीज को अगर देखें तो आप चंडीगढ़ का आप देख सकते हैं, जो अभी चुनाव हुआ है उसमें भी लोकतंत्र कहीं ना कहीं हत्या हुई है। और कुल मिला के देखो, तानाशाही की सरकार है, चला रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी कब तक चलाएंगे तानाशाही की सरकार? कब तक चलाएंगे तानाशाही की सरकार? कब तक चलाएंगे भाई? मोदी जी, ये छोड़ दीजिए, मेरा काम है। मोदी जी के जाने के बाद योगी जी हैं। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ, जैसा अभी भाई ने कहा कि मैं तो अंधभक्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पसंद है इस तरीके की सरकार। देखो मोतियाबिंद का इलाज हो सकता है, लेकिन मोदी बिंद का इलाज नहीं हो सकता, अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं है। दूसरी चीज, अभी इन्होंने बात करी शेर की, मैं कहता हूँ एक शेर तो वो है जो भी चंडीगढ़ में रोक लिया गया था और कहा था कि मेरी जान को खतरा है, 500 सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद। और एक हमारे दिल्ली का शेर है जो अकेला घूमता है पब्लिक के बीच में, अरविंद केजरीवाल। उनकी नीतियों नहीं खाया उसने। कौन सा बीजेपी के नेता ने चांटे खाते हुए देखा तुमने किसी को? अबे सीएम के चांटे पड़ गए भाई, इससे बुरा क्या होगा बंदा? इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? सुनो, जब कोई व्यक्ति सरल रहता है ना, सुनो, जब कोई व्यक्ति सरल रहता है ना, आप चाटे की बात करते हो, उसके घर में भी बम लगा दिए जाते हैं। लेकिन भाई सुनो, चोर नहीं है, आप उसमें कुछ बरामदगी दिखाओ ना। आप शराब घोटाले की बात करते हो, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है उनके पास, ठीक है, सब ईडी। और ये मुझे सर एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि ये अलायंस मजबूत है क्या? ये मोदी के खिलाफ अलायंस बनाया गया, अलायंस मजबूत है क्या? अलायंस मजबूत हो या ना हो, हमारा नेता अरविंद केजरीवाल मजबूत है। लेकिन ये प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है ना, राहुल गांधी इनसे आगे है, ममता बनर्जी। बात प्रधानमंत्री की रेस की नहीं चल रही, बात चल रही है सही और गलत की। सही और गलत नहीं कह रहे भाई, अरविंद केजरीवाल सही है, मोदी के तानाशाही का माहौल है। अरे जो उसे वोट देंगे उनके लिए सही है, वो हमारे लिए बुरा है, बस बात खत्म। हमारे लिए तो कुछ नहीं करा उसने अगर कुछ करा होगा ना तो लोअर तबके के लिए करा, वो सीधी सी बात ही है।
जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बना के दिखा दो ना, आप 4 स्कूल बना के दिखा दो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे दिल्ली में स्कूल चल रहे हैं। आप सिर्फ 4 स्कूल बना के दिखा दो पूरे उत्तर प्रदेश में। योगी जी की भी सरकार है, मोदी जी की भी सरकार है। ये कह रहे भाई स्कूल तो कहाँ बना रहे मोदी जी, स्कूल बनाओ ना। कितने स्कूल कॉलेज बन गए, इनको ये नहीं पता कितने बन चुके हैं। सर सुनिए, एम्स ऋषिकेश चालू है कि नहीं चालू है? एम्स अपना जहाँ से योगी जी आते हैं वहाँ पे भी चालू है, और बहुत सारी जगह पे पूरे भारत में 23 एम्स चालू हैं इस समय रनिंग में। कांग्रेस काल में शायद मुश्किल से 2 या 5 थे, और ये भाई साहब समझ नहीं पा रहे। दिल्ली में एक भी नया स्कूल या हॉस्पिटल नहीं खोला है, 10 साल हो गए केजरीवाल की सरकार को। और भाई साहब धारा हटा दिया, नहीं, और भी वो मुद्दे हैं सर। 370 की धारा हटा दिया, इंडिया में टूरिस्ट आना चालू हो गए। कश्मीर हमेशा भूखा रहा था, लेकिन आज कश्मीर में पैर रखने की जगह नहीं है, मोदी की देन है। बिल्कुल, ये न्याय यात्रा राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय की मांग चाहिए हमें। भाई देश में न्याय का माहौल है। ये बताइए, 70 साल में न्याय यात्रा नहीं निकाला है? पहले इंदिरा जी थी, हिटलर शाही नहीं करती थी, और आज मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? कोई गलत नहीं कर रहे। और एक चीज बता रहा हूँ, ये उल्टे खड़े हो जाए, कुछ भी खड़े हो जाए, 2024 में आएगा तो मोदी ही आएगा। हाँ, मोदी के अलावा कोई भी चेहरा नहीं आ सकता। तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, तमाम मुद्दे हो रहे हैं क्या? ये मैं बता रहा हूँ, नहीं, आप वाले मुफ्त में राशन दे रहे हैं, ये सब टैक्स पेयर हैं। वो उनके बदले में उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके ले आए किसी दुकान से। ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन तानाशाही की बात सर भी कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही, तानाशाही का माहौल है। 70 साल में तानाशाही नहीं थे। इंदिरा जी तो और भी हिटलर थी, उससे ज्यादा कौन हिटलर था? और आज मोदी जी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। 2024 में इनको मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है। ये पूरे उल्टे खड़े हो जाए, कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सब ममता बनर्जी तो आम भेज रही है, फल दे रही है, उनको फल चूस रहे। अरे सब ये सब कुछ नहीं है, मोदी जी के अलावा कोई नहीं। एक सेकंड आपने बात रखी है, केजरीवाल सरकार बार बार कह रही है कि भाई ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और ये वो भी कह रहे हैं गलत जो करेगा तो ईडी तो जाएगा। मैं गलत करूंगा तो मेरे यहाँ भी ईडी आएगा, आप आएगा, आपके यहाँ जो भी गलत करेगा उसके यहाँ ईडी जाएगा। मकसद है गिरफ्तार करो और तख्ता पलट दो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अरेस्ट करेंगे। हाँ, तो अरेस्ट करेंगे। गलत करोगे तो अरेस्ट करेंगे। आप चोरी करोगे तो आपको भी अरेस्ट करेंगे, मैं चोरी करूंगा तो मेरे को भी अरेस्ट करेंगे। ईडी कोई गिरफ्तारी का सम्मन जारी करती है, अगर मान लो सोमवार को जारी करेगी, तो रविवार को बीजेपी वालों को कैसे पता चल जाएगा कि गिरफ्तारी का सम्मन जारी होने वाला है आम आदमी के खिलाफ? तो कहीं ना कहीं ईडी का जो कार्यालय है वो दिल्ली मेन कार्यालय नहीं, वो बीजेपी कार्यालय उसका मेन बन गया है। जो बीजेपी ये जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट आपको लग रहा है कोर्ट जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा है, कोर्ट गलत है क्या? एक्चुअली कोर्ट कभी गलत नहीं होती, कोर्ट कभी गलत नहीं होती, न्यायालय कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब प्रेशर में कोई अधिकारी आ जाता है तो कोर्ट प्रेशर में, आपको लग रहा है कोर्ट प्रेशर में, न्यायालय प्रेशर में? मुझे तो लगता है कोर्ट भी प्रेशर में है, कह रहे न्यायपालिका प्रेशर में, कोर्ट प्रेशर में। 27 टीवियां अरविंद केजरीवाल के घर में लगी हुई हैं, उसको कोई नहीं पूछता। पूरा महल को देखो कैसा, आप आम आदमी को देखो। पर्सनल कहाँ से बनाया, क्यों बनाया, क्यों पैसा? ये सब शराब घोटाले का पैसा है। तो जब शराब घोटाला किए हो तो कहाँ जाएगा? जो चोरी आदमी जब करेगा तो मोदी जी तो बैठे हुए हैं चोरी के लिए। और अब सीबी नहीं, सुनिए, अब ये सीबीआई भी जाएगा, सब जाएगा नहीं, और सीबीआई भी जाएगी, सब जाएगा। मोदी जी ना उनको पकड़ के ऐसा निकालेंगे और 2024 में इनको कोई नहीं हरा सकता, ये कोई भी नहीं हरा सकता। 2024 में मोदी जी ही आएंगे।